अब आते हैं प्रांतीय राज्यों के युग। कक्षा 6वीं का अंतिम अध्याय है। तो गुप्त वंश की पतन के बाद कई छोटे छोटे राजवंश का उद्भव हुआ। उनमें से एक वंश था वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति थे। उनके बाद प्रभाकर वर्धन आया, लेकिन हमको पढ़ना है राजा हर्षवर्धन को। तो वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन। इनकी राजधानी थी पहला थानेश्वर, दूसरा कन्नौज। फिर से गुप्त वंश के पतन के पश्चात छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ, आविर्भाव हुआ, जिनमें पहला है वर्धन वंश, जिसके राजा हुए हर्षवर्धन, जिनकी राजधानी थी थानेश्वर और कन्नौज। उसके बाद हमको पढ़ना है दक्षिण तरफ चालुक्य वंश, जिसकी राजधानी वातापी थी और जिनके राजा थे पुलकेशन द्वितीय। उसके बाद अंतिम दक्षिण छोर में पढ़ना है पल्लव वंश, राजधानी थी कांचीपुरम। इसमें दो राजाओं के बारे में पढ़ना है, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। फिर से वर्धन वंश, राजा हर्षवर्धन, राजधानी थानेश्वर और कन्नौज। चालुक्य वंश, राजधानी वातापी, पुलकेशन द्वितीय राजा। पल्लव वंश, राजधानी कांचीपुरम, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। अब देखते हैं कौन राजा किसको हराया। तो यहाँ पर है हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश के राजा थे। पुलकेशन द्वितीय, ये चालुक्य वंश के राजा थे। महेंद्र वर्मन, ये पल्लव वंश के राजा थे। तो पुलकेशन द्वितीय ने, ये शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने पुलकेशन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशन द्वितीय जो चालुक्य वंश के राजा थे, इन्होंने राजा हर्षवर्धन को हराया और इन्होंने राजा महेंद्र वर्मन को हराया। महेंद्र वर्मन किस राजा थे? पल्लव वंश के शासक थे। तो ये चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन ने हर्ष को हराया, महेंद्र वर्मन को हराया। लेकिन महेंद्र वर्मन का पुत्र थे नरसिंह वर्मन। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर अपने पिता की हार का बदला ले लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को हराया था तो उन्होंने एक उपाधि ली थी, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब आते हैं राजा हर्षवर्धन। संभवतः ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके दरबारी कवि था, इसके दरबार में कवि था, उसका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित कादंबरी। हर्षचरित में इन्होंने हर्ष की जीवनी के बारे में लिखा है, उस समय के गांव का वर्णन किया है, जंगल का वर्णन किया है। हर्ष या हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित में इन्होंने हर्ष की जीवनी, गांव की, जंगल का वर्णन किया है। राजा हर्षवर्धन या हर्ष स्वयं एक कवि था, एक स्वयं लिखता था। इसकी खुद की रचना नाटक है रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। राजा हर्ष स्वयं एक कवि था। इसकी रचना है रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका, जो संस्कृत में है। ये राजा हर्ष चीन देश को अपना एक दूत भेजे थे और चीन से 2 दूत इनके दरबार में आए थे। राजा हर्ष ने, ये भारत का नक्शा है। राजा हर्ष ने अपना एक दूत चीन भेजा था और 2 दूत राजा के हर्ष के दरबार में आए थे। अगला है वेनसांग, चीनी बौद्ध यात्री। इसके पहले फैहान पढ़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अब हम पढ़ रहे हैं वेनसांग, चीनी बौद्ध यात्री। वेनसांग मोस्ट एमपी है। तो वेनसांग 630 ईस्वी में राजा हर्ष के शासनकाल में भारत आया था चीन से। क्यों आया था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वेनसांग भारत आए थे। उस समय नालंदा बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और दक्षिण कौशल का मुख्य शहर श्रीपुर या सिरपुर को इन्होंने बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया था। हर्ष भगवान शिव के उपासक थे। कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन किया था। प्रयाग में इन्होंने हर चौथे वर्ष धर्म सम्मेलन का आयोजन करते थे, जहां ये दान करते थे। अब आते हैं चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश जैन धर्म के अनुयायी थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ये चालुक्य वंश के जो शासक हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं के निर्माण में इन्होंने योगदान दिया था। इनका एक
सम्राट राजा था पुलकेशन द्वितीय, इनको अजंता एलोरा गुफा में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। एक शहर है ऐहोल, जिसे मंदिरों का शहर कहते हैं। अब आते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक राजवंश था। ये विष्णु के उपासक थे। इनके राजा का नाम है महेंद्र वर्मन। वही महेंद्र वर्मन जिसको हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। तो राजा महेंद्र वर्मन ने चट्टानों को खोदकर मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत की थी। राजा महेंद्र वर्मन ने चट्टान को खोदकर मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत की। अब देखते हैं मंदिर। मंदिर दो प्रकार से बने थे। एक तो पत्थर को काट कर बनाया गया था और दूसरा पत्थर को जोड़कर बनाया गया था। जो पत्थर को काट कर बनाया गया था उस मंदिर को कहते हैं महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर या रथ मंदिर। जो पत्थर को काट कर बनाया गया था, इसको बनाया था उस शासक का नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। वही नरसिंह वर्मन प्रथम जिसने अपने पिता महेंद्र वर्मन की हार का बदला पुलकेशन द्वितीय से लिया था। दूसरे मंदिर को पत्थर को जोड़कर बनाया गया है। जैसे इसका उदाहरण है कांची का कैलाश मंदिर, जिसको बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। फिर से राजा महेंद्र वर्मन ने चट्टान खोदकर मंदिर बनाने की शुरुआत की थी। मंदिर दो प्रकार से बनते थे। एक पत्थर को काटकर, इसका उदाहरण है महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर, जिसको बनाया है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एक पत्थर को जोड़कर बनाया गया है, इसका उदाहरण है कांची का कैलाश मंदिर, जिसको बनाया है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अब दो प्रकार के भक्त थे, एक आलवार भक्त, दूसरा नयनार भक्त। अब इसको हम भूल जाते हैं परीक्षा में। नयनार भक्त, नयन किनके तीन नयन होते हैं, तीन नेत्र है भगवान शंकर के। तो नयनार से याद रखेंगे हम लोग भगवान शिव के भक्त, और अलवार से याद रखेंगे भगवान विष्णु के भक्त। जो भगवान विष्णु को मानने वाले थे उनको अलवार भक्त कहते हैं, और जिनको भगवान शिव को मानने वाले थे उनको नयनार भक्त कहते हैं। धन्यवाद।